सबसे पहले आप सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। और आज देखिए हम बहुत विशिष्ट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। बहुत यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए विभिन्न वर्षों के क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं और यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठने जा रहे हैं वो इन सब क्वेश्चनों को पढ़कर जाएं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन है, दिखाइए कि परवलयों y² = 4ax तथा x² = 4ay के बीच का क्षेत्रफल 16/3a² होगा। बात समझ में आया? मतलब आपको दो वक्र दे दिया गया है और दोनों वक्र परवलय है, ए भी परवलय है, ए भी परवलय है और इनका क्षेत्रफल 16/3a² होगा। तो देखिए यह क्वेश्चन कैसे पूछा जा चुका है यूपी बोर्ड एग्जाम में 2013, 14, 15, 16, 17 लगातार चल रहा है। 18, 19, 20 तक लगातार है। 2021 में एग्ज़ाम नहीं हुआ, 2022 में एग्ज़ाम हुआ, उसमें नहीं पूछा गया। तो इस क्वेश्चन के लिए बहुत बड़ी बात है कि एक साल ये नहीं पूछा गया। जो लगातार सवाल पूछा जा रहा था एक साल नहीं पूछा गया। पूरा उम्मीद है कि 2023 में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये लगभग हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इन क्वेश्चन को हल करिए। कैसे हल करेंगे? बहुत आसान है। अब इसके सॉल्व को करने के लिए आप देखिए इसको y² = क्या है 4ax। सबसे पहला कर्व तो ये है, आगे बात समझ में। दूसरा कर्व ये है y² = 4ax² = 4ax। तो दो कर्व हैं, दोनों का फिगर आप बना सकते हैं। इन्हीं दोनों से घिरे के बीच का क्षेत्रफल माने उसके घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हाँ, बीच का मतलब वही घिरा हुआ। बात समझ में आया? अब यहाँ पर फिगर आप बनाइए। तो सबसे पहले फिगर देखिए, आप बहुत अच्छे से इसको बना सकते हैं। परवलय बनाना है तो देखिए ax x डैश y y डैश। आगे बात समझ में। यहाँ मूल बिंदु है हमारा, ओरिजिन है। अब आप देखिए सबसे पहले y² = 4ax निकाल लीजिए, बना लीजिए। y² = 4ax किधर बनता है आप लोग पीछे जानते हैं कैसे बनता है, ठीक। y² = 4ax, ax अक्ष के सिमेट्रिक होता है, क्योंकि y पर अगर -y लिखोगे तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो x अक्ष के सिमेट्रिक बने ओकर जो परवलय बनेगा वो इस आकार से बनेगा, इस शेप में बनेगा। आगे बात समझ में। मतलब यहाँ x अच्छा आएगा। अब दूसरा समीकरण आप देख लीजिए। दूसरा क्या है? x² = 4ay, x² = 4ay। तो इसको जब बनाओगे तो a कैसे बनेगा इसको देखते हैं। a ऊपर की तरफ मुंह करके बनेगा, तो इसको ऊपर की तरफ ऐसे मुंह करते हुए बना दीजिए। ऐसे देखिए, हम अलग कलर से बना दिए, ऐसे बना। देखिए अगर इसके फिगर को देखिए तो आपको थोड़ा सा डर लग जाएगा, लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन में कुछ है नहीं, क्योंकि पीछे आप पढ़ते जा रहे हैं। तो बताइए हमको किस एरिया का क्षेत्रफल निकालना है? इसका कभी भी जब हम क्षेत्रफल बताते हैं, एरिया बताते हैं, तो ऐसे को लेते हैं जो चारों ओर से बाउंडेड हो, घिरा हो, चारों ओर से क्या हो, बाउंडेड हो। मतलब अगर इसमें कुकुर घुसी जाए तो कुकुर ना जाए अंदर, बाहर ना निकल पावे। तो यही एरिया है भैया, यही घिरा हुआ एरिया है। बात समझ में आ गया? यहाँ पर देखो इसी क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बहुत आसान है इसमें ज्ञात करना। सबसे पहली बात तो दोनों से y का मान निकाल लीजिए। y के मान की ज़रूरत पड़ेगा, तो y का मान जब निकालोगे तो अंडर रूट जाएगा। बात मत करिए, अभी आपसे ही पूछेंगे। y इधर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 4ax होगा, तो 4 बाहर आ जाएगा, 2 हो जाएगा, अंडर रूट ax हो जाएगा। यही हो जाएगा ना, या यूँ कह लीजिए अंडर रूट a × अंडर रूट x भी हो जाएगा। नहीं आया समझ में? नहीं आया तो ऐसे देखो कहाँ समझ में आई, इंटर में पहुँच गया ना, कहाँ से आई तोरे समझ में। पक्षांतर करना, साइड चेंज करना नहीं आ रहा है। तो y = अंडर रूट 4ax हो गया। हाँ चलिए, ए आ गया, रहने दीजिए, ऐसे रहने दीजिए, छोड़िए इसको। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अब दूसरा क्या है? x² = दूसरा जो है x² = 4ax है। अब x = निकाल लीजिए। x = जब निकालेंगे तो अंडर रूट बन जाएगा, तो अंडर रूट सॉरी ये 4 गलत हो गया।
यहाँ पर y रहेगा, क्या रहेगा, y रहेगा। आगे बात समझ में, एक क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा गया है, यहाँ पर आप x स्क्वायर इक्वल टू 4ay होता है, और x स्क्वायर इक्वल टू 4ay का मतलब ऐसे ऊपर की तरफ। आगे बात समझ में, और y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का मतलब ऐसे, इस तरीके से। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन हो गया, तो 4ay, तो यहाँ अंडर रूट हो गया 4ay इक्वल टू निकालेंगे हम हमेशा, क्या निकालेंगे, y इक्वल टू निकालिए, एक ही चीज़, क्योंकि y की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको इधर ले आओगे तो x स्क्वायर अपान 4a इक्वल टू वाई, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपान 4a। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब बताइए इसको सॉल्व करने में क्या कोई समस्या नहीं है। सबसे पहला चीज़ तो देखिए, हमको किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इस कलर वाले भाग का। तो ये देखिए दोनों फिगर जो है, जैसे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax या x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, दोनों दो जगह पर टकरा रहे हैं। एक जगह पर तो यहाँ टकरा रहा है, एक जगह पर यहाँ टकरा रहा है। आगे बात सुनिए, तो यहीं से जहाँ दोनों ये टकरा रहे हैं, यहीं से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देंगे, खींच देंगे। एकदम सीधा लाइन होना चाहिए, ऐसे एकदम सीधा होना चाहिए। बात आगे बात समझ में, इसका नाम कुछ रख देते हैं, ए रख दें, और इनका नाम बी लिख देते हैं। परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगा कि नहीं, ये 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा हो गया। अब देखो इसका फिगर ज्ञात करना, इसका एरिया ज्ञात करना कितना आसान है। सबसे पहले आप क्या करिए, इस रेड वाले भाग को भूल जाइए, आप इतना पूरा जो घिरा हुआ क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल निकालिए। यहाँ से देखिए, हम ब्लैक से जो कर रहे हैं, कलर कर रहे हैं, उस इतने का, इतने और इतने का, ये जो ब्लैक हमने कर दिया, ये पूरे का एरिया निकालिए। कैसे निकालेंगे, वो किसके नीचे आ रहा है, वो पूरा एरिया इसके नीचे आ रहा है, इस परवलय के नीचे, जो ब्लैक कलर का परवलय है। बात समझ में आया। अब ब्लैक कलर का परवलय कौन सा, y इक्वल टू अंडर रूट 4ax। कहिए इसके लिए लिख भी देते हैं, y इक्वल टू अंडर रूट 4ax। आगे बात समझ में, इसी के नीचे आ रहा है कि नहीं। जब पूरा एरिया आ जाएगा, उसमें कलर वाला भी आ जाएगा, बिना कलर वाला भी आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसके नीचे वाला ज्ञात करके पूरे में से घटा देंगे। तो देखिए, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये बिंदु आपको पता होना चाहिए। इसका तो वैसे भी बिना निकाले आप बता सकते हो, मूल बिंदु है 0,0 होगा। लेकिन अब इसका आपको ज्ञात करना पड़ेगा, इसका ज्ञात करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट ज्ञात करना पड़ेगा। आगे बात समझ में, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट इसका कैसे ज्ञात करेंगे, दोनों समीकरण को ले लीजिए, एक बार x का मान निकाल लेते हैं एक बार। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड की तुलना कर लीजिए, समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड की तुलना करने पर। तो इसको तुलना कर लीजिए, क्या दिक्कत है भाई, इसको तुलना करोगे, अंडर रूट 4ax होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a होगा। अब जब तक अंडर रूट यहाँ से नहीं हटेगा तब तक कुछ काम होने वाला नहीं है। तो इनका क्या कर देंगे, वर्क करने पर, ठीक है, दोनों साइड का वर्क कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, दोनों साइड का स्क्वायर करोगे तो 4ax हो जाएगा, और x के पावर कितना हो जाएगा 4, और ये 16a स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब इसके बाद देखिए इसको हम कैसे करने वाले हैं, इसको आप इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 16 चौके 64, a क्यूब हो जाएगा, x हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, x के पावर 4 हो जाएगा, x के पावर 4। इनको उधर ले जाइए, 64 a क्यूब बराबर x क्यूब हो गया। 64 किसका क्यूब होता है, 4 का होता है कि नहीं होता है, x क्यूब। तो ये बताइए क्यूब हट जाएगा, तो 4a इक्वल टू x इक्वल टू कितना हो गया 4a। अब x इक्वल टू 4a चाहे इसमें रख दीजिए, चाहे इसमें रख दीजिए, इसी में रख दीजिए, y इक्वल टू आ जाएगा कि नहीं। तो लिखेंगे समीकरण सेकंड से, तो x इक्वल टू 4a रख दीजिए, तो इसमें रखोगे x इक्वल टू 4a, तो 4a रखोगे, 4 चौक 16 हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 4a, 4 चौक 16, y 4 चौक 16, a से a कट गया, तो फिर 4a आ गया। मतलब आपका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, प्रतिच्छेदन बिंदु है, x, y आया ना, तो प्रतिच्छेदन बिंदु कौन सा बिंदु है, a 4a, 4a।
एक्स कामा वाई ही तो सूत्र होता है बिंदु का। तो 4a कामा 4a हो गया, 4a कामा 4a। क्या दिक्कत है? अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया नीचे का पूरा ज्ञात कर लेंगे, पूरा बाउंडेड। फिर उसके बाद इसकी सहायता से, रेड लाइन वाली सहायता से इसके y का प्रयोग करके इसके नीचे का निकाल कर पूरे में से घटा देंगे। कोई दिक्कत? तो बहुत आसान से आ जाएगा। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे आपको बता रहे हैं, यहाँ पर तो एरिया इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर एरिया इक्वल टू, यहाँ देखिए ए एक्स, सुनी लीजिए पहले, ए यहाँ पर आप पट्टी ऐसे गिराओगे ना तो वाई डी एक्स होगा कि नहीं होगा, वाई डी एक्स होगा। और जब डी एक्स यहाँ पर लिखा रहता है तो यहाँ एक्स की लिमिट लगाते हैं, और जब यहाँ डी वाई रहता है वाई की, तो एक्स का इसमें कौन सा है, एक्स का ए है और एक्स का ए है कि नहीं है। तो 0 to 4a, 0 to 4a। अच्छा ये किसका वाई रहेगा, इस वाले का, इस परवलय का। आगे बात समझ में, जो एक्स अक्ष के सममित है, किसके सममित है, चाहे लिख लो एक्स अक्ष के सममित। आगे बात समझ में, एक्स अक्ष के सममित वाला वाई, एक्स अक्ष के सममित, समझ जाओ। और देखो फिर ये पूरे का जब आ गया, पूरे का आ गया तो पूरे का तो हमको निकालना नहीं था, हमको इतना ही का निकालना था। तो पूरे में से यहाँ से लेकर, यहाँ से देखो रेड लाइन, यहाँ से लेकर अगर यहाँ से लिमिट यहाँ से लेकर यहाँ तक का प्रयोग करोगे और वाई इसका ले लोगे तो इसके नीचे वहाँ का आएगा। लिमिटिया यहाँ से यहाँ भी हुआ, लेकिन वाई इसका लिए तो इसके नीचे का आएगा। अब एक्स से लेकर एक्स तक यहाँ ले लीजिए, वाई इसका लोगे, रेड वाले का वाई लोगे तो इसके नीचे का आ जाएगा। तो पूरे में से नीचे वाला घटा देंगे तो कलर वाला भाग नहीं बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, रेड से ही लिख लेते हैं 0 to 4a और वाई किसका, डी एक्स। लेकिन इस कौन सा वाई लोगे, हाई जो इसको, हाँ इधर मुँह किए हुए, जो उन्हें के वाई, जो उन्हें परवलय के अंदर वहाँ वाई अच्छवा आवत हुए, समझ में आया। इसको वाई सम्मित कह लीजिए कि क्या कह लेते हैं। आगे बात समझ में, तो यहाँ पर देख लीजिए, अब मान आप रख दीजिए 0 to 4a, यहाँ y का मान निकाल लीजिए। ब्लैक वाला कहाँ गया, ए वाई, यही तो होगा, यही है। तो इसको √4ax हो गया और dx हो गया, माइनस 0 to 4a और y इसका ले लीजिए रेड वाले का। तो रेड वाले का y कौन सा है, a है, x² dx। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए √4a को बाहर निकालोगे तो 4 तो बाहर निकल जाएगा, 2 हो जाएगा, 2√2 बाहर कर लीजिए, 2√a बाहर हो गया, अंदर क्या बचा, √x बचा, √x dx। कोई दिक्कत, 1/4a बाहर निकाल लीजिए, 0 to 4a हो गया, x² dx हो गया। अब इनको हम लोग हल करते चलते हैं। इधर दिखाई दे रहा है क्या, अब देखिए इसको नोट कर लीजिए, इसके आगे का भी हम मिटा के लिख रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए पहले आप। तुम लगता है अभी हिलाओगी, इधर देखते जाइए, इधर यहाँ पर 2√a इक्वल टू में लिखिए और ये 0 to 4a। आप जानते हैं √x है तो इसको x पर 1/2 dx लिख सकते हो और माइनस 1/4a, इसका आप समाकलन कर सकते हैं, x³ by 3 हो जाएगा, x² है x³ by 3, 0 to 4a, 0 to 4a। अच्छा एक चीज़ देखो 2√a, अब इनका जब इनको करोगे समाकलन तो x पर 1/3 हो जाएगा और नीचे नहीं, सॉरी 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा और नीचे भी 3/2 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। x पर 3/2 और 3/2 और 0 to 4a हो गया और माइनस 1/4a और 3 बाहर निकाल लीजिए, 1/3 हो गया और ये x³ हो गया, 0 to 4a हो गया। अब इसको देखिए 2√a, इसको पलट दीजिए, बाहर ले आइए, ऐसे हो गया और x पर 3/2 और 0 to 4a हो गया और माइनस 1/12a हो गया
और इनको देखिए 4a लिखेंगे, 4a जब लिखेंगे यहाँ पर हम लिमिट लगाएंगे तो 64a³ माइनस 0 हो जाएगा। इसको भी देख लीजिए 2 2 जा 4/3 अंडर रूट a हो गया। और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, x के स्थान पर 4a लिखेंगे और 3/2 हो जाएगा और माइनस x के स्थान पर 0 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए इनको बाहर ले आते हैं तो 1/12a हो गया और इंटू 64a³ हो गया, 4/3 हो गया, अंडर रूट a हो गया, इतना हो गया। अब 4 पर 3/2 हो गया और a पर 3/2 हो गया, इतनी बात हो गया। और ये देखिए 16/16 और देखिए 61 जा 60/3 और a से a³ कटेगा तो a² होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से हल करिए, यहाँ पर दिक्कत हो रहा होगा। यहाँ पर आप देखिए बटा 2 का मतलब क्या होता है, बटा 2 का मतलब अगर घात पर बटा 2 है तो उसका मतलब होता है अंडर रूट। तो इसको हम लिख सकते हैं 4³ अंडर रूट हो गया, /2 है और यहाँ भी /2 है तो इसका मतलब वो क्या हुआ, अंडर रूट हुआ। a³ का अंडर रूट लेकिन करना है। अब माइनस 16/3 a²। अब एक चीज़ देखिए 3 और यहाँ अंडर रूट a है, रहने दीजिए। अच्छा 4 का क्यूब है तो 4 × 4 × 4, 4 बाहर निकल जाएगा। आगे बात समझ में, 4 × 4 × 4 और 2 64 हो गया, 8 × 64 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 64 हो जाएगा ना। और a³ देखिए है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a × a लिख सकते हैं 16/3a²। अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ थोड़ा सा लोगों को दिक्कत हो जाता है। 64 का वर्गमूल 8 हो गया और इनका वर्गमूल कितना हो गया, a√a माइनस 16/3 a²। अब यहाँ पर बगल में देख लीजिए कि नीचे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बगल में देखिए √a कितना हो जाएगा। पहले अंक का गुणा कर लीजिए, 8 चौक 32, 32/3 हो गया और a√a हो जाएगा और a का मल्टीप्लाई करोगे a² माइनस 16/3 a²। अब यहाँ पर देखिए दोनों का हर सेम है तो 32 a² में से 16 a² गया, 16 a² और 3 बचेगा कि नहीं बचेगा, यही तो सिद्ध करना है, यही आपको लाना था। हेंस प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो देखिए इसमें कुछ नहीं था, थोड़ा सा यहाँ सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ सॉल्व करके क्या करिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, आप लोग अच्छे से लगा ले जाएंगे। आ गया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं। जैसे बोर्ड परीक्षा में आएगा तो आप लोग लगा ले जाएंगे, बोर्ड परीक्षा में आएगा आप लोग लगा ले जाएंगे। चलिए बहुत अच्छी बात। तो देखिए हमारे सामने एक क्वेश्चन है जो आपके किताब का है, NCERT का है, अब उदाहरण 7 है, ये पेज 385 पर है। और देखिए इसमें क्या है, x अक्ष के ऊपर तथा वृत्त x² + y² = 8x एवं y² बराबर 4x के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब 3 ओर से घिरा हो, कहाँ से घिरा हो, एक सबसे पहले तो x अक्ष से घिरा हो, कहाँ से घिरा हो, x अक्ष से घिरा हो। दूसरा चीज देखिए वृत्त से घिरा हो, x² + y² = 8x से घिरा हो। और तीसरा y² बराबर 4ax से घिरा हो, तो y² = 4ax से घिरा हो। ऐसे 3 ओर से घिरा हो और उनके बीच का, उनके मध्यवर्ती का क्षेत्र का क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समाकलन के अनुप्रयोग के द्वारा ही ऐसे क्षेत्रफल ज्ञात किए जा सकते हैं। तो इनको कैसे हम ज्ञात करते हैं, सबसे पहली बात तो चतुर्थांश बनाओ, उसमें x अक्ष ऑटोमेटिक आएगा। तो हम ऐसे चतुर्थांश बना दिए भैया, ऐसे क्वाड्रेंट बना दिए, ऐसे चतुर्थांश बना दिए, ऐसे बना दिया। हाँ अब चलिए, ये तो हमारा मूल बिंदु है, ओरिजिन है। और आप जानते हैं ये x अक्ष है, x डैश और y डैश। अब इसमें देखो x² + y² = 8x। ये देखिए वृत्त का समीकरण लग रहा है, समझ में आया। ये वृत्त के समीकरण को इस एकदम एग्जैक्ट वृत्त का समीकरण नहीं है, वृत्त का समीकरण एक्चुअली में होता ऐसे है, जैसे या तो ऐसे होगा x - a का होल स्क्वायर, y - b का होल स्क्वायर
इक्वल टू आर स्क्वायर, या तो ऐसे होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो देखिए कुछ ऐसा लग रहा है कि ये वृत्त के समीकरण ही जैसा है। आगे बात समझ में, एक्चुअली में वृत्त का समीकरण ही है। अगर इनको वृत्त के समीकरण के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा। अब क्लास 11th में वृत्त था, उसको ध्यान से देखोगे तो उसी टाइप का समीकरण है। वृत्त का एक व्यापक समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। एक्स वाला पद भी है, वाई का नहीं है। अब इसको हमको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले इस वृत्त को हम कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे करते हैं इनको देख लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x है। पहले हम एकदम एग्जैक्ट जो इनका मानक रूप है इस फैशन में बना लेंगे। आगे बात सुन में, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा जा चुका है और इस वर्ष के लिए भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। नहीं अगर पढ़ कर जा रहे हैं तो जान लीजिए गड़बड़ है, फिर आ सकता है परीक्षा में। तो ऐसा नहीं। तो अब यहाँ पर देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको देखिए, सुनिए। यहाँ पर 8x को इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर 8x इधर आया प्लस 8x है माइनस 8x हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं, इनको पूर्ण वर्ग बना लो। पूर्ण वर्ग बनाने का टेक्निक हमने बताया है, पीछे कई बार बता चुके हैं कि भैया अगर कैसे है, जैसे एक्स स्क्वायर है और 6x है और पूर्ण वर्ग बनाना है तो उसका तरीका ये होता है, बीच में चाहे प्लस हो माइनस हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, एक स्क्वायर वाला पद हो और उसका आधा वाला हो। तो हमने कहा यहाँ अगर कोई अंक नहीं है तो ये जो x के सामने वाला अंक होता है इसमें 2 से भाग दे दीजिए, 2 अपनी ओर से ले आइए, 2 से भाग दे दिए, 2 से कट गया, 2 3 आए 6, 3 आया। अब जो 3 आया इसी पर अपनी ओर से स्क्वायर लगा के जोड़ दीजिए, तुरंत ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। जैसे 3 का स्क्वायर जोड़ोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की भांति हो जाएगा। समझ में आया। ऐसे ही यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या है, आप ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब बताइए इतने को पूर्ण वर्ग बनाना है क्योंकि एक्स स्क्वायर है, एक्स है तो 8 है, 8 में 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा 4, तो 4 का स्क्वायर जोड़ दीजिए। तो 4 का स्क्वायर हम अपनी ओर से जोड़ रहे हैं तो ऐसे लिखोगे। समझ में आ गया, जितना जोड़ा गया उतना घटाया जाए या तो उस पार भी लिखा जाए, बराबर के उस उधर भी लिख दीजिए, बात बैलेंस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, सॉरी अब इधर भी जोड़ दीजिए ना, इधर अपनी ओर से जोड़े हो तो बैलेंस करने के लिए इधर भी जोड़िए, क्या करिए इधर भी जोड़ दीजिए। अब ये देखिए, इसको अगर ध्यान से देखोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की तरह है, मतलब x प्लस 4 का x माइनस 4 का होल स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज़ और रुक जाइए, आप इन्हीं को आप समीकरण मान लीजिए। चलिए इनको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ये तो हमने दिखाया कि ये घिरा हुआ है, इससे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये इसको देखिए मान लिए। अब देखिए थोड़ा सा वृत्त के समीकरण को समझने की कोशिश करिए। अगर क्लास 11th पढ़े हैं तब तो अच्छी तरीके से आता होगा, और नहीं पढ़े हैं तो जैसे हम बता रहे हैं उसको देखिए। वृत्त का समीकरण कैसे होता है, अगर कोई भैया जी वृत्त है, सुन लीजिए, और इसका सेंटर पता है, क्या पता है a कामा b, और इसकी रेडियस पता है त्रिज्या, तो यहाँ पर केंद्र और त्रिज्या पता है, तो वृत्त का समीकरण बड़े आराम से बता सकते हो। x माइनस a का होल स्क्वायर y माइनस b का आर स्क्वायर। बस समझ में आ गया। अगर कोई वृत्त ऐसे हो गया जैसे हम यहाँ बता रहे हैं, यहाँ इसका सेंटर 0 कामा 0 है और इसकी त्रिज्या r है, तो ऐसे में वृत्त का समीकरण x माइनस 0, जैसे a था तो x माइनस a का होल स्क्वायर लिखे और प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर। समझ में आ गया। ऐसे यहाँ पर क्या लिखोगे, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, ऐसे ही तो लिखते हैं। तो आप यहाँ पर एक चीज़ बताइए, अगर ऐसे कोई हो, सुनिए अब आप लोग प्रैक्टिस करके बताइए। जैसे एक वृत्त हम ऐसे ले लिए, इसका केंद्र 3 है और 4 है, तो इसको कैसे लिखोगे, ये केंद्र है, 3 कामा 4 क्या है, केंद्र है। समझ में आ गया। और त्रिज्या r हमने लिख दिया, तो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। अच्छा चलो अब की फाइनल, तो उसके बाद क्वेश्चन पर आ जाते हैं, इसको समझ लीजिए। एक वृत्त ऐसा है, आप बताइए कि 3 कामा 0 है और इसकी त्रिज्या मान लीजिए 5 है, ज्ञात कर पाएंगे। x माइनस 3 का होल स्क्वायर
y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। इसका अच्छा, अगर यही वृत्तवा हम मिटा दें और पूछे केंद्रवा क्या था, बता पाओगे? केंद्र क्या है इसका? केंद्र क्या है? 3 कामा, अगर माइनस में 3 है तो यहाँ प्लस में लिखोगे, समझ में आ गया? और यहाँ 0 लिखोगे, आ गया बात समझ में? तो ऐसे इस वृत्त का केंद्र बता सकते हो? इस वृत्त का केंद्र क्या होगा? देखो सबसे पहले यही चीज है, यही नहीं लोगों को समझ में आता है, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं होता है। 4 कामा मतलब हमको एक ऐसा वृत्त खींचना है जिसका सेंटर 4 कामा 0 हो। तो 4 कामा 0 बिंदु कहाँ आता है? अक्ष पर आएगा। अक्ष पर नहीं आएगा, एक्स वाई। एक्स अक्ष पर कितने खाने? 4। वाई बराबर 0 आया है तो एक्स पर 4 खाने चले जाइए। तो अर्थात हमको इस वृत्त का निर्माण यहाँ कहीं करना होगा। 1 2 3 4 यहीं पर हमने बना दिया। मान लो 4 खाना यहीं है, क्योंकि उधर भी आना चाहिए। तो 4 मतलब हमको वृत्त ऐसे खींचना है भैया जी, ऐसे, तभी ना सेंटर आएगा। केंद्र इसी पर आना चाहिए ना, 4 कामा 0 पर। तो यहाँ से यहाँ तक 4 दूरी होना चाहिए। अब इसी को हम अच्छे से बना दे रहे हैं, आपको समझाने के लिए किए, आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से एक वृत्त हम ऐसे बनाएंगे, ऐसे ऐसे, थोड़ा सा टमाटर टाइप बन जा रहा है, बन गया। अब इसका सेंटर आप यही मान लीजिए, यही मान लीजिए 4 कामा 0। ये आपका क्या हो गया? मूल बिंदु हो गया, ओरिजिन हो गया। यहाँ का निर्देशांक आप 0 कामा 0 जानते हैं। अब दूसरी चीज देखिए, यहाँ पर समझिए आप, ये वृत्त का समीकरण ऑलरेडी हो चुका है। यही वृत्त है, यही वृत्त का समीकरण आप खींच चुके हो। देखो 4 कामा माइनस 4 है तो 4 कामा 0 पर खींच दिए कि नहीं हो? खींच दिए। अच्छा, इसकी त्रिज्या कितनी होगी? 4 होगी। 4 होगी, क्या है? देखो 4 का स्क्वायर है ना, ये त्रिज्या नहीं होता है। तो 4 होगा, जितना दूरी इधर होगा उतने दूरी इधर होगा। कोई दिक्कत? अब ये चीज़ तो हम खींच चुके हैं, और एक्स अक्ष भी हमारा एक्स अक्ष भी है। अब हमको ये खींचना वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax की तरह है। परवलय का समीकरण है कि नहीं? उसका मुंह इधर बनता है, याद होगा? तो ऐसे ऐसे बनेगा, इधर देखो ऐसे बनेगा। अब देखिए हमको क्या करना है, ऐसे बना, हमको किस एरिया का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर हमको एक्स अक्ष भी हो, ध्यान दीजिए, एक्स अक्ष भी हो, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माने 8x। एक्स अक्ष के ऊपर ध्यान में रखिए, एक्स अक्ष के ऊपर शब्द है, ऊपर शब्द पढ़िए, नहीं तो नीचे वाला ऊपर लिखा है। एक्स अक्ष के ऊपर कौन सा एरिया? ये एरिया हो गया, एक्स अक्ष के ऊपर रहना है। और वहीं पर ये वृत्त का भी समीकरण जा रहा हो, वृत्त का भी एरिया आ रहा हो, और परवलय भी हो। तो है एरिया तो आवत हो भैया, यही एरिया आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही एरिया। देखो यहाँ पर परवलय का भी है, वृत्त भी है, एक्स अक्ष के ऊपर भी है। देखो तीनों संतुष्ट हो रहा कि नहीं? इन्हीं तीनों से बाउंडेड एरिया है कि नहीं? एक्स अक्ष के ऊपर पर वृत्त भी हो, वृत्त का देखो ब्लैक वाला वृत्त थोड़ा गया है कि नहीं गया है? और क्या है? वाई स्क्वायर बराबर 4ax, इसका भी देखो इसी के नीचे है। तो यही एरिया। कोई ऐसा एरिया बताइए जहाँ तीनों संतुष्ट होते हो? नहीं संतुष्ट होते और कहीं। आगे बात समझ में? तो अब हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे आप बताइए। अब बहुत आसान है, आप बहुत अच्छे तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखिए दोनों क्या है भाई, इसके नीचवा का क्षेत्रफलवा, परवलय के नीचवा वाला परवलय छतवा यहीं तक आवत है ना, यहीं खत्म हो जात है। तो परवलय के नीचवा का एरिया परवलय से ज्ञात होगा। कहाँ से ज्ञात होगा? तो यहीं से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दीजिए। बात समझ में आया कि नहीं? अब इधर का एरिया हम परवलय के नीचे छाया में आ रहा है, तो परवलय की छाया में आ रहा है, परवलय के द्वारा ज्ञात करेंगे। और इधर का एरिया यहाँ से यहाँ तक वृत्त से, देखिए वृत्त नहीं गया हुआ है, बात समझना। तो इसका क्षेत्रफलवा प्लस इसका क्षेत्रफलवा जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या दिक्कत है? तो इसको देखो, यहाँ तो 0,0 है, और इसका निर्देशांक भी बता सकते हो, नहीं बता सकते हो?
ए भाई 4 यहाँ तक है, 4 यहाँ तक, त्रिज्या जब 4 है, 4 4 8 कामा 0 नहीं होगा, 8 कामा 0 होगा। आगे बात समझ में। और इसका निर्देशांक आपको निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकलेगा? इंटरसेक्टिंग पॉइंट से। कैसे भाई? परवलय का और वृत्त का समीकरण लगा दीजिए, वहीं से यहाँ का बिंदु आ जाएगा। तो देखिए इन्हीं दोनों समीकरणों को हल कर लो। एक समीकरण तो आपके पास ए है, एक समीकरण आपके पास ए वाला है। ये देखिए ऐसे नहीं है जैसे कि आप तुरंत देखिए तुरंत हल कर लीजिए, ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ जाइए तभी हल होगा। और दूसरा समीकरण क्या है? y² बराबर 4x। आगे बात सुनने। अब इसी में अगर y² का मान इसी में पुट कर दे, आगे बात सुनने, y² का मान चाहे इसमें पुट कर दीजिए चाहे इसमें पुट कर दीजिए, इसमें कर दीजिए, क्या करना है? ये दोनों एक चीज़ या तो है, इसी में पुट कर दीजिए। तो लिखेंगे y² का मान ऐसे अतः करके रख दो, यहीं में ढेर कुले पोथा ना लिखो, y² का मनवा इसी में रख दो, यही तो दिया है भाई। तो इसमें x² प्लस 4x इक्वल टू 8x। अब देखिए 8x को इधर ले आओगे, x² माइनस 4x इधर लाओगे, घटाओगे, घट नहीं जाएगा। अब x कॉमन ले लो तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x का 2 मान मिला, एक तो 0 मिला, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, 4 नहीं मिलेगा। आगे बात समझ में। तो देखो ये दोनों तो यहाँ पर भी लड़ रहे हैं। अगर x बराबर 0 पर ज्ञात करोगे, यदि x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर, तो अब चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए, y का मान आ जाएगा। तो y² बराबर 4 गुणे 0 माने y बराबर 0 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो ऐसे में इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा आ जाएगा? 0, जो ऑलरेडी आप लिख चुके हो, ऑलरेडी क्या लिख चुके हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या है? x बराबर 4 पर, x बराबर किस पर? 4 पर। तो x बराबर 4 पर y का मान निकाल लीजिए। तो y² बराबर कितना हो जाएगा? y² बराबर 4 गुणे 4, y बराबर कितना आ जाएगा? 4 नहीं आएगा। तो इनका प्रतिच्छेदन बिंदु कितना आ जाएगा? प्रतिच्छेदन बिंदु। इस प्रतिच्छेदन बिंदु का मन का है, नाम लिख दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए, कुछ नाम लिख देना चाहिए। तो 4, 4 आएगा कि नहीं आएगा? तो 4, हो गया, सॉरी। इसका नाम लिख देते हैं ए, इसका नाम लिख देते हैं बी, और इनका नाम क्या लिख देते हैं? सी। तो 4, हुआ कि नहीं हुआ? 4, अब इसका एरिया नहीं ज्ञात कर पाओगे। अब यहाँ एरिया कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ लिख रहे हैं एरिया इक्वल टू, थोड़ा सा 2 मिनट और देख लीजिए। एरिया इक्वल टू इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालोगे, बात समझना। यहाँ से लेकर ये किसके नीचे आ रहा है? रेड वाले परवलय के नीचे आ रहा है, तो उसी का माना जाएगा, उसी का y लिया जाएगा। आ गया? तो 0 से लेकर, अच्छा x की वैल्यू ली जाएगी क्योंकि x है, अच्छा पर हम यहाँ पर पट्टी खींचेंगे, समझ में आ गया? तो x बराबर ए बी है, x बराबर ए बी है, तो x बराबर ए बी है। तो 0 से लेकर 4 तक, यहाँ तक, यही तो 4, है। तो 0 से लेकर 4 तक इसको लेंगे, और y dx और किसका हो जाएगा? परवलय का हो जाएगा, परवलय का। अब प्लस यहाँ पर फिर देखिए प्लस 4 से लेकर 8 तक, 4 से लेकर 8 तक, ये भी x है। तो 4 नीचे से 8 तक, और y और dx, ये y किसका लिया जाएगा? यहाँ पर वृत्त का किसका लिया जाएगा? आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? अब एक चीज मान हम लोग रखते हैं यहाँ पर, देखिए थोड़ा सा, y dx, परवलय का y कहाँ है? परवलय इक्वल टू यही है ना, √4ax, कितना हो जाएगा? √4ax dx और प्लस 4 और 8। अब बताइए y dx, y का मनवा कहाँ से लाओगे? ये क्या है? y² बराबर है नहीं, इसी को इधर कर लीजिए। यहाँ से समीकरण फर्स्ट से y का मान नहीं निकाल पाओगे, इनको इधर ले जाओगे तो उधर √ में हो जाएगा भाई, वर्ग पर छांतर करोगे वर्गमूल भी बनेगा। तो इसका मतलब बनेगा √4 का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर और dx। यहाँ पर थोड़ा सा आपको और समझना पड़ेगा, 4 का वर्गमूल निकालोगे कितना हो जाएगा? 2, और ये 0 to 4 ये √x dx हो गया, और प्लस
यहाँ पर देखिए बालक, यहाँ पर आपको टी मानना पड़ेगा। याद होगा समाकलन में जब x के स्थान पर कोई अन्य अंक आता था, दूसरा कोई वेरिएबल आता था, तो टी मानते थे कि नहीं। और ये निश्चित समाकलन है, आपको इनके लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अगर लिमिट चेंज करके हल करेंगे तो जल्दी से हो जाएगा। चलिए इतना नोट करिए, हम इसके आगे बता रहे हैं। चलिए पहले अभी यहाँ पर रोक दीजिए, यहाँ तक आप नोट करिए, इसको नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है, आएगा। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब पढ़ोगे तभी आएगा, भन्न से 8 नंबर के आ जाएंगे, नहीं तो इसे ताकते रह जाओगे। उन्हें फुटबन करी। यहाँ पर देखिए, इसको हम अभी पूरा कर दे रहे हैं, आप घर पर लगाइएगा बाकी, ठीक है। हाँ वीडियो तो डाल ही देंगे। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ के लिए आप देखिए माना, यहाँ मान लिख लीजिए। यहाँ नीचे वीडियो में देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पूरा पर्याप्त है जगह। माना इसको t मान लीजिए, x माइनस 4 इक्वल टू टी, तो इसका अवकलन करोगे dx बराबर dt नहीं आएगा, आएगा। अब लिमिट भी हम चेंज कर लेते हैं। क्या चेंज कर लेते हैं? लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। ये देखिए x का मान है, यहाँ के लिए चेंज करते हैं, चूंकि यहाँ माने हो तो यहाँ के लिए चेंज करोगे। जब x बराबर 4, जब x बराबर 4, जब x इक्वल टू 4, तब हमने कहा जहाँ माना है वहीं पर फिर x का मनवा रख दीजिए, t का मान आ जाएगा। जहाँ मानते हैं, जहाँ लेट करते हैं, सपोज करते हैं, तो 4 माइनस 4 इक्वल टू टी बराबर 0, माने t बराबर कितना आ गया? 0। अब देखो जब x बराबर 8, क्या लिखेंगे? जब x इक्वल टू 8, तब फिर जहाँ माने हो वहीं पर 8 लिखो। 8 माइनस 4 इक्वल टू टी, माने 4 बराबर टी बराबर कितना हो गया? 4। मतलब हम यहाँ x को कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसके लिमिट को भी t के फॉर्म में कर दे रहे हैं। ये x बराबर है ना, तो x को t बना रहे हो तो इसको t बना दो, t बराबर। यही तो काम किए हैं लिमिट चेंज करने में। तो यहाँ पर भैया देखिए, अब a इक्वल टू बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए लिमिट यहाँ के लिए चेंज हुआ है, यहाँ के लिए नहीं। तो a√4 को बाहर निकालोगे तो 2 आ जाएगा, और 0 to 4 हो जाएगा, और x पर 1/2 और dx होगा। और प्लस यहाँ के लिए आप क्या लिखोगे? अब लिमिट यहाँ का चेंज हो गया। जब x इक्वल टू 4 था तो t इक्वल टू 0 हो गया। जब x इक्वल टू 8 था तो t इक्वल टू कितना हो गया? 4 हो गया। और इसको लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। देखो ये बहुत ईजी हो गया। आगे बात सुनिए, और दूसरे तरीके से हल करोगे बहुत कठिन लगेगा, बहुत कठिन लगेगा। आप हल करके दिखाइए, करके देखिएगा। इसको देखिए, यहाँ का समाकलन आप बहुत आसानी से कर सकते हो। x पर 3/2 और 3/2, 0 to 4 a हो गया, और प्लस a आप जानते हैं पिछले भी वीडियो में कई बार ये सूत्र आ चुका है। तो 1/2, फिर क्या लिखते हैं? t लिखते हैं। 1/2 x होता है तो यहाँ t लिखोगे। फिर उसके बाद यही चीज़ लिखते हो, 4 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर, फिर 1/2 a स्क्वायर है, ये जो चीज़ यह होता है, 4 का स्क्वायर। फिर उसके बाद हम साइन इनवर्स t/4 लिखेंगे, यही चीज़ लिखेंगे। इसको आप थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं, इधर का कोई मतलब नहीं। 0 to 4। अच्छा यहाँ समाकलन करोगे भैया तो a इक्वल टू 2 ऊपर चला गया, 2 2 जा 4/3, और x पर 3/2, 0 to 4 हो गया, और प्लस अब यहाँ लिमिट लगा सकते हैं ना, क्योंकि ये t बन गया तो ये भी तो t का मान हो चुका है। जो x में था अब t के बराबर हो चुका, लिमिट भी चेंज कर लिए। तो 1 मिनट के लिए अगर यहाँ 4 रखोगे, ध्यान से देखिए, 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 लिख दिए, और फिर प्लस अब यहाँ पर देखिए 4 लिखेंगे तो यहाँ 1/2 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, और गुणे 4 रखोगे तो साइन इनवर्स, यहाँ इनवर्स होता है, साइन इनवर्स कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा चलो इधर भी अब रखते हैं, लिमिट लगाते हैं। माइनस करके लगाओगे तो यहाँ 0 रखोगे, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ भी अगर हम 0 रख देंगे तो साइन इनवर्स 0/4, साइन इनवर्स 0 का मान 0 होता है।
तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा। बात समझ में आएगा? तो अब देखिए, सुनिए, प्लस क्या माइनस 0 आएगा, माने 0 आएगा, उधर सब 0 ही 0 होगा। अब इधर देखिए, इनको हल कर लेते हैं। a इक्वल टू 4/3। अब अपर लिमिट लगाओगे तो 4 पर 3/2 और यहाँ 0 लगाओगे तो 0 ना हो जाए, प्लस। अब इसको देखो 2 से काट देते हैं, 2 8 16, 8 हो गया। और गुड़े साइन इनवर्स 1 है, तो साइन इनवर्स, साइन कितने डिग्री का मान है? π/2 का मान। आगे बात समझ में? अब देखिए ऊपर हम लिख देते हैं, ऊपर देखते जाइए, ये सवाल ऐसे हैं 8 नंबर के लेकर आते हैं। अब इसको a इक्वल टू आप क्या लिखोगे, 4/3 ऐसे लिखेंगे। अच्छा 4 है तो 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? 2 का स्क्वायर लिख दिए और ऊपर 3/2 लिख दिए, 3/2। ये इससे कैंसिल हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, 8 है, क्या है 8, और साइन इनवर्स साइन कट गया, कितना होगा π/2 हो जाएगा। अब यहाँ a इक्वल टू देखो 2 का क्यूब हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 बचेगा, और ये 2 चौक 8, 4 पाई हो गया। अब a इक्वल टू 32/3, ठीक है, 8 चौक 32/3 प्लस 4 पाई। यही आपका आंसर यहाँ पर भी लिख सकते हैं। बाकी आंसर एनसीईआरटी ने कैसे डिजाइन किया उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। a इक्वल टू आप ऐसे भी लिख सकते हो, 32 प्लस 3 चौक 12 π/3। अब बाकी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a इक्वल टू ऊपर कॉमन को दिखाई दे रहा है, क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 4 से दोनों में भाग जाएगा, 4/3 लिख सकते हैं। और इनको आप लिखेंगे 4/32, 4 तियाँ हैं 12 पाई। यही आंसर हो गया। आंसर चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, कहीं भी आंसर लिखो। अब इसके आगे तो नहीं खिसकेगा। तो देखिए 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया, अब आप लोग लगाइए, अच्छे से बताया गया, समझाया गया कैसे हुआ, और समझाने में समय लगता है। ये कहिए कि तुरंत ऐसे बता दें और ऐसे आ जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे जटिल क्वेश्चन तुरंत नहीं आते हैं, उनको अच्छे से समझना पड़ता है। तो आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो उनको समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थोड़ा सा कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा समझाना पड़ता है। तो आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही। जय हिंद।